हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है लक्ष्य फुल सिलेबस टेस्ट है। लक्ष्य का 12 नंबर टेस्ट है जो कि ये फुल सिलेबस टेस्ट है और हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के आज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है। When metachlorobenzaldehyde is treated with 50% NaOH, 50% NaOH सोल्यूशन, प्रोडक्ट हमारा क्या क्या बनेगा पूछ रहा है। 50% NaOH सोल्यूशन मतलब इसको हम डाइल्यूट NaOH भी बोल सकते हैं, इसको डाइल्यूट NaOH भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या बनेगा ये देखना है। तो पहले बनाओ मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो हम बनाते हैं पहले मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। हमारा बेंजीन हो गया, ये मेटा पोजीशन पे हो गया क्लोरीन, और ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, ये है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? 50% NaOH मतलब डाइल्यूट NaOH से। इसको हम डाइल्यूट NaOH भी लिख सकते हैं, NaOH डाइल्यूट NaOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एब्सेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो ये क्या अल्डोल कंडेंसेशन हो जाता। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये कौन सी रिएक्शन आएगी? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। कैनिजारो रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और दूसरा एल्कोहल बनता है, ठीक है। पहला क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O ON में, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, और दूसरा क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। CH2OH। ये तो हमारा प्रोडक्ट बनता है कैनिजारो रिएक्शन में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट देखो हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर तो आ गया। अब ये इसका मैकेनिज्म, ये बनता कैसे है ये हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बनता कैसे है ये, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हम इसको रब कर रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं किसका? मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड का। मेटाक्लोर ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है हमारे पास जो NaOH है, NaOH जो है डाइल्यूट NaOH, उसका जो OH माइनस है और ये प्लस होगा। OH माइनस है वो क्या करता है? ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे अटैक करता है। ये OH माइनस इस पॉजिटिव पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? देखो पहले क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है ये Cl। ये हमारा क्या बन जाएगा? देखो यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा? C, और जब ये OH माइनस यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे प्लस था तो OH माइनस, और ये क्या है? H, और ये O माइनस, ठीक है। देख लो एक बार क्या हुआ हमारा? OH माइनस इस पॉजिटिव पे जुड़ा, ठीक है, ये O माइनस। अब यहाँ क्या होता है? अब ये होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग। इसका एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है? अब हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखो इसके एक मॉलिक्यूल और लो, किसका? इसका मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड का। ये हो गया मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड का Cl या CH डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है? अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब ये H माइनस यहाँ से निकलता है और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे आके अटैक करता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। ये OH माइनस यहाँ शिफ्ट हुआ, ये H हो गया, और ये हमारा बेंजील क्लोराइड हो गया, ये H हो गया, ठीक है। ये हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में निकलता है
और यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट टर्म, हाइड्राइड शिफ्टिंग। हाइड्राइड थोड़ी जगह कम है, शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो ये जो होगा H माइनस, ये दूसरे मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे आके अटैक करेगा। देखो मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे आके अटैक करेगा। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये माइनस और ये प्लस। अब ये आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी ना, हाइड्राइड की शिफ्टिंग। अब देखो हमारे पास क्या क्या बनता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बनता है, अब यहाँ से ये निकल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। H माइनस निकला, यहाँ पे प्लस आएगा। और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बना देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक प्रोडक्ट, ये हमारे पास बन जाएगा, ये मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड। बस देखते जाना एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, OH माइनस यहाँ पे जुड़ा, फिर क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड पे H माइनस का एडिशन होगा। अब पहला हमारा क्या बन गया, देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये OH डबल बॉन्ड कैसे होगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया, ये इधर आ गया। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास आ जाएगा, देखो ये क्या हो गया, H माइनस यहाँ आया, क्या हो गया, ये CH2 और O माइनस। ये क्या हो गया हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद। अब क्या होता है, देखो इधर देखो, अब होता है प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज। अब ये H माइनस के H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और कहाँ जुड़ेगा, इस माइनस पे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, ये मेटाक्लोरो है, मेटा पे क्लोरीन है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है। ये क्या बन जाएगा, ये COH नहीं, ये हो जाएगा C, देखो C डबल बॉन्ड O और O माइनस, यहाँ पे O प्लस प्रोटॉन के फॉर्म में निकला, तो ये माइनस, ये प्लस और ये O माइनस और प्लस, ये जब H प्लस कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। प्रोटॉन एक्सचेंज, यहाँ देख लो, लिख लो प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज। ये तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, Cl, ये क्या हो गया, CH2OH। देखो जब ये यहाँ चला जाएगा तो CH2OH नहीं हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो हमारा देखो आंसर कौन सा आएगा, और ये जो यहाँ पे सोल्यूशन में Na प्लस भी होगा, तो Na प्लस यहाँ आके लग जाएगा। देखो कौन सा हो गया, CO माइनस Cl, मेटा पोजीशन है ये आर्थो और ये मेटा, ये आर्थो और ये मेटा पोजीशन, और CH2OH। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, मैग्नीशियम सीखो। सबसे पहले क्या हुआ, OH माइनस इस कार्बन पे जुड़ा, ठीक है, इस कार्बन पे जुड़ा, ये हमारा बना। अब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई, हाइड्राइड शिफ्टिंग में दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड पे ये हाइड्राइड आयन आके जुड़ा, हाइड्राइड आयन आके जुड़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्राइड आयन जुड़ा, तो ये हमारा बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ तो ये हमारा CH2OH, Cl बन गया, CH2OH मेटाक्लोरो, ये बन गया। उसके बाद ये देखो यहाँ से निकला तो माइनस, और यहाँ पे Na प्लस सोल्यूशन में था, देखो Na प्लस था सोल्यूशन में, ये आके यहाँ लग गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और ये इसका मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देख लो, देखो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो इसको एक बार, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, 300 ग्राम रेडियो एक्टिव सैंपल है, हाफ लाइफ 3 आवर है, आफ्टर 18 आवर रिमेनिंग क्वांटिटी। हमसे A0 की वैल्यू, A0 क्या है, इनिशियल वैल्यू, A0 हमने मान लिया, इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है, 300 ग्राम, 300 ग्राम। इसका टी हाफ हमें कितना दिया है, टी हाफ दिया है 3 आवर, ठीक है। और टोटल टाइम हमें दिया कितना, टी 18 घंटे में ये कितना बचेगा, ये हमसे पूछ रहा है। 80 इसका हो गया रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, पूछ रहा है 18 घंटे में। जैसे ये कोई सिंपल है, 300 ग्राम है ये, इसका हाफ लाइफ 3 आवर है।
अब कह रहा है 18 घंटे में ये कितना बचेगा, 18 घंटे के बाद ये कितना बचेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं फार्मूला AT इक्वल टू A0 टू के पावर n। n क्या होता है, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, तो हमें n निकालना है, तो कैपिटल T इक्वल टू होता है n इंटू टी ऑफ। ठीक है, n इंटू टी ऑफ, ये n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये कितना 18 और ये n और ये कितना 3, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। मतलब इसमें कितना 6 हाफ लाइफ होंगे, तो 6 हाफ लाइफ होंगे 18 घंटे में। कितने, अगर हाफ लाइफ 3 है तो 18 घंटे में 6 हाफ लाइफ होंगे, और 6 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा AT इक्वल टू A0 कितना है 300 और ये 2 की पावर 6, कितना आ गया ये 300 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाई 64, अब इससे डिवाइड करो, देखो ये हो गया 64, डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 300, 5 बार जाएगा नहीं 4 बार जाएगा, 4 चौक के 16 और 4 6 24 से 25, कितना हो गया 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, कैंसिल, और यहाँ पे 0 बढ़ा। अब कितनी बार जाएगा देखो, अब जाएगा 6 बार, 6 बार। ठीक है, ये हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 36, 37, 38, मतलब ये आएगा 4.6 समथिंग आएगा, 4.6 देखो 4.68 इसमें है, 4.6 आएगा समथिंग। ठीक है, और इसमें देखो कितना है, इसमें 2.3 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो 4.68 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 4.68, आपको ये इतने ही से करने से पता चल जा रहा है कौन सा आंसर है, 4.68 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो एक बार, 4.68 ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हमें दे दिया गया है द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर इक्वल टू 5 में पूछ रहा है हमसे। फिर ठीक है, 5 में हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो फर्स्ट एनर्जी क्या होती है, फार्मूला लिखो -13.6 Z²/n²। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी दी गई है, ग्राउंड मतलब हाइड्रोजन के लिए देखो Z की वैल्यू कितनी होती है 1, और ग्राउंड स्टेट n वैल्यू 1, तो हमारा ये क्या आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे कहाँ पूछ रहा है, फिफ्थ, n इक्वल टू 5 में, n इक्वल टू किस में पूछ रहा है 5 में, तो निकालो e इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ठीक है, Z की वैल्यू तो सेम ही है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये कितना हो जाएगा -13.6, Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर, Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब 13.6 में 25 से डिवाइड करो, कितना, इसको 136 और ये 250 लिख सकते हैं 250। ठीक है, जाएगा नहीं तो 10 बढ़ा के 0 बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 0 5 25 25 के 5 5 दूनी 10 तो 12 हो गया 0 1 1 कैंसिल। अब ये 0 बढ़ गया, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा नहीं, अब जाएगा 4 बार। ठीक है, ये हो गया 0 4 25 20 के 0 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया 0 0 11 में से 2 गया 9, मतलब 0.54 आना चाहिए, 0.54 देखो कितना आ रहा हमारा, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी हो गई एनर्जी।
0.548 आ। देखो इसके बाद भी करना चाहो तो करो, 0 बढ़ा के कितनी बार जाएगा, 25 चौके 25/200, 8 सुनाए सुन, 8 25 40 के सुन, 8 दिनों 16 4 20, कैंसिल हो गया। हाँ 0.548 आएगा, लेकिन 54 है तो लिख दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट। देख लो एक बार, देख लो उसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इफ 10 पे घाते 21 मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट, कितने CO2 लेफ्ट होंगे। देखो हमसे क्या पूछा है, मोल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या करें, मोल में कन्वर्ट कर लें। क्यों, मॉलिक्यूल से हम मॉलिक्यूल को घटा सकते हैं, वेट को नहीं, ठीक है। वेट से वेट को या तो वेट में कन्वर्ट करें, या तो मॉलिक्यूल में सबको कन्वर्ट करें, या तो मोल में कन्वर्ट करें। 3 चीज कर सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो सबको, या तो वेट में कन्वर्ट कर लो, या तो मोल में कन्वर्ट कर लो। तो हमसे पूछा है मोल पूछा, तो हमें फायदा किसमें है, हम इन दोनों को मोल में कन्वर्ट कर लें और इसमें से घटा दें, सीधे हमारा मोल आ जाएगा। देखो इतने मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। हमारे पास है कितना, इतना। देखो हमारे पास था कितना, 200 मिलीग्राम CO2, 200 इंटू मिलीग्राम है तो 10 पे -3 ग्राम हो जाएगा। मिलीग्राम है तो 10 पे घाते 3 ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। कितना हो जाएगा मिलीग्राम, 10 पे -3 ग्राम, ठीक है। ये अब क्या करो, मोल निकालना ना, हमारे पास इतना हमारे पास CO2 है, इतना ग्राम CO2 हमारे पास है। अब इसमें से उसने क्या किया है, इतने मॉलिक्यूल निकाल दी नहीं, 10 पे घाते 21 मॉलिक्यूल जो है CO2 के वो निकाले गए हैं। तो हमसे पूछा है बचा क्या, लेफ्ट मात्रा इतना है, इतना निकाल दिया, बचा कितना मोल। तो इसको क्या करो, मोल में कन्वर्ट करो पहले। मोल में ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ इसको 2 बटे क्या लिख सकते हैं, -1, 2 गुणे 10 पे -1 लिख सकते हैं ना। डिवाइडेड कर दे किससे, 44। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे तो मोल आएगा। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, 44। ये कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। इतने मोल आ गए हमारे पास CO2 के, इतने मोल हमारे पास हैं, ठीक है। इतने मोल CO2 के हमारे पास हैं। अब इसमें से इतने मॉलिक्यूल निकाल दिया, अब इसको क्या करो, मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल इक्वल टू, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया जाता है तो मोल निकाल के क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई Na, एवोगैड्रो नंबर। 21 और 6 गुणे 10 पे घाते 23, ये कितना हो जाएगा, 1/600। ये हमारे पास आ गए मोल। इतने मोल हमने क्या किए, इतना मोल था, इतने मोल हमने निकाल दिए। तो इसमें से इसको घटाओगे तो जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा 220 - 1/600। घटा, ये कितना हो जाएगा, देखो 220 गुणे 600, और ये 600 - 220 कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 220, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच्चा 5 में से 2 गया 3, और ये कितना हो गया, 1 0 2 0 3 0, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। ये हमारे पास, ये 0 से 0 काट दो। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3 8, ठीक है, 3 8 1 3 2 0 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.00288। ये आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम 2.88 इंटू 1 2 3 10 पे -3। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा, ठीक है, 2.88 इंटू 10⁻³ 2.88 इंटू 10⁻³। इतने मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे, इतने मोल। ये क्या है हमारे पास, क्या है, मोल, बचे हुए मोल, लेफ्ट मोल, ये लेफ्ट मोल किसके, CO2 के। इतने मोल CO2 हमारा क्या रह जाएगा, बच जाएगा। जब इतने मोल में से इतने मोल को हटा देंगे CO2 को, तो इतना मोल CO2 हमारा बचेगा, इतना मोल। देखो कौन सा है,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो इसको एक बार। यहाँ पे हमने क्या लगाया, मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई Na, और यहाँ पे तो मोल ही निकालना है। देख लो इसको एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस हमारे पास क्या है, y प्लस एल है, ये क्या है एल और EU LU। तो हम देखते हैं स्कैंडियम, थोड़ा इधर जगह चाहिए हमें, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए। क्या है, थर्ड बी ग्रुप के मेंबर है ये, थर्ड बी ग्रुप की, मतलब थर्ड ग्रुप क्या है स्कैंडियम। अब आ जाता है क्या, लेंथेनाइट सीरीज। ये है प्लस। तो जो यह ब्लॉक के एलिमेंट है लेंथेनाइट के, लेंथेनाइट ये क्या होगा, ये दोनों डी ब्लॉक के और ये तीनों डी ब्लॉक के और ये ब्लॉक के। और इधर से हम इधर आते हैं तो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इधर से इधर जाते हैं तो पीरियड में आते हैं तो क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमारे लेंथेनाइट के हैं और ये डी ब्लॉक के हैं। तो देखो हम इधर से इधर आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है, और इधर से इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी, मतलब इसकी साइज क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और यह ब्लॉक के जो एलिमेंट है लेंथेनाइट के, उनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइज क्या हो जाएगी, La+ की हो जाएगी, La+3 की। उसके बाद देखो कौन सा आता है, उसके बाद देखो इसमें क्या है, यूरोपियम EU, इसके बाद क्या हो जाएगी, EU की हो जाएगी, EU+3 की हो जाएगी। उसके बाद देखो LU है, LU लुटेटियम, LU की साइज उसके बाद हो जाएगी। क्यों, इधर जाते हैं तो साइज छोटी होती है। LU उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, Y+3। तो ये हमारा हो जाएगा साइज का ऑर्डर। देखो कौन सा है, La+3 सबसे बड़ी, फिर EU, फिर LU+3, फिर ये सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो चलते हैं, हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 56। एक कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट X and Y crystallized in a cubic structure in which X atom are corner of cube and Y atom are face center. The formula of the compound। ये हमारे पास देखो एक क्यूब है, कैसा क्रिस्टल बना रहा है, क्यूब बना रहा है ना। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या रहा है, जो X एटम है वो कहाँ है, कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। कॉर्नर पे 8 कॉर्नर हो गए, और एक कॉर्नर का एटम कितने कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। जो ये कॉर्नर का एटम रखा होता है वह 1/8 पार्ट क्या होता है, इस क्यूब के अंदर होता है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है X का, X 1/8, और कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है तो 8। अब हम किसकी बात करें, Y की। Y कहाँ पे है, Y है फेस के सेंटर पे। देखो ये हो गया इसका फेस, और ये हो गया इसका फेस 2, ये हो गया इसका फेस 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6 फेस हो गए।
और 6 फेस के सेंटर पे। अब ये जो फेस वाला आइटम है इसको ढकने के लिए हमें 2 क्यूब चाहिए। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट। और कितने फेस हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेस हो गए, ठीक है, 6 फेस हो गए हमारे पास, 6 फेस हो गए। तो कितने? ये 1/2 कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितने फेस हैं? 6। कितना हो गया? 2 3 6, और ये 8 से 8 कैंसिल, ये हमारा XY3, देखो XY3, ऑप्शन नंबर 4 देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर 4 XY3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर? इंक्रीज प्रेशर बढ़ाने पे कौन सा रिएक्शन है जो अफेक्ट नहीं होगा? अफेक्ट मतलब क्या? ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड जाएगा। तो देखो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल कम होते हैं, जिधर मोल कम होते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट साइड में अगर मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। और रिएक्टेंट साइड में मोल कम है तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट के साइड में चली जाएगी। मतलब प्रोडक्ट के साइड में आएगी तो फॉरवर्ड, और रिएक्टेंट के साइड में आएगी तो बैकवर्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले ने, इधर कितने मोल हैं? इधर है 3 1 4 मोल इधर है, और 2 मोल इधर है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्शन किधर जाएगी? देखो हमने क्या बोला, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। इधर 2 मोल है, इधर 4 मोल है। प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। हमें क्या पूछा? नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने। इधर तो इधर 2 मोल है और इधर 4 मोल है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी? बैकवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। अब इसमें देखो 1 2, इधर भी 2 मोल है और इधर भी 2 मोल है। इस पे क्या प्रेशर बढ़ाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ 2 2 मोल है, ठीक है, दोनों तरफ मोल बराबर है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें देखो इधर कितने 2 और 1 3, और इधर कितने 2। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसमें नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3rd। नो इफेक्ट पूछा ना, नॉट अफेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर 3rd। इसमें किधर जाएगी? फॉरवर्ड। इसमें किधर जाएगी? बैकवर्ड। 57 का ऑप्शन नंबर 3rd। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी क्या दिया है? एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। और कितना एंथैल्पी चेंज? डेल्टा एच देखो कितना है, डेल्टा एच हमें दिया है कितना? 330 किलो जूल है, तो 30 इंटू 10 पे लगाते 3, क्या हो जाएगा? जूल पर मोल, जूल पर मोल। ये हमारे पास डेल्टा एच है। और डेल्टा एच कितना है? एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी 105 जूल केल्विन पर मोल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम। तो हमें एक फार्मूला पता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा जी क्या होता है? 0। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी हो जाता है 0 इक्विलिब्रियम पे। और हमसे इक्विलिब्रियम पे ही पूछ रहा, तो डेल्टा जी क्या कर देंगे? 0, और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा टी डेल्टा एस, और ये डेल्टा एच। अब टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना है? 3 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, जूल
पर मोल, और ये कितना है 105 जूल पर केल्विन पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, जूल से जूल, जूल से जूल, जूल से जूल, और पर केल्विन है तो केल्विन ऊपर चला जाएगा। टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 इंटू 3, 105 इंटू ये क्या हो जाएगा केल्विन। केल्विन को ऊपर ले आएंगे कि माइनस को ऊपर ले आएंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 105 है, ठीक है 105, और इसको कर देते हैं हम 300 कर दें, 300 गुणे 10 पे घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखो, 2 बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 0 1 0 9, ये कैंसिल और 0। ठीक, अब कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार। ठीक है ना, 30 जूल पर केल्विन 105 केल्विन 285 पॉइंट, एक सेकेंड, 105 डेल्टा जी 0, एंथैल्पी इतना पर मोल जूल, किलो जूल पर मोल, टेम्परेचर एच विच इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये देखते हैं 9 कितनी बार जाएगा देखो, 8 बार, 2 8 25 40, और 8 करना 8 होगा 0, ये 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कैंसिल और ये 0। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5 25 25, हमारा देखो कितना है 285.7 आएगा, समथिंग 0.7। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे 0.7, क्योंकि हमारा देखो आंसर यहीं से इतने से ही आ रहा है 285.7 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 0 और बढ़ाया ना हमने। टू 285.7, देखो इसको और आगे हम करेंगे तो इतना आएगा 285.7 केल्विन। ऑप्शन नंबर 40, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बस देख लेना। इतना ही करने से हमारा आंसर पता चल जा रहा है, देख लो इसको एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 59 नंबर। इन ए सोल्यूशन CuSO4 हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट 2 ग्राम कॉपर विद बाई 0.5 मोल एम्पियर करंट। हमारे पास क्या है CuSO4, Cu+2 कितना डिपॉजिट हो रहा है 2 ग्राम। तो हमें फार्मूला पता है W = A एम फैक्टर इंटू फैराडे इंटू क्या दिया है करंट I इंटू टी, और हमसे टाइम ही पूछ रहा है। तो वेट कितना दिया है 2 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना होता है कॉपर का 63.5, और यहाँ पे कितना +2 है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और फैराडे कितना होता है 96500। ठीक है 96500, और क्या आई करंट कितना है, करंट कितना है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, और हमसे टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह ज्यादा है, देखो इसका जब कहीं कैंसिल होता है ये 0 बढ़ा दो, ये कितना, ये 10 में हटा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40 8। अब देखो कहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ये 5 × 9 5, 5 × 9 5, और ये 13, 5 दूनी 10, और 5 7 35। ठीक है, अब देखो कहीं कटेगा, 5 से काटा इसको, और 5 से इसको काटो, 5 × 9 5, कितना बचा 4,
46, 5 9 45 और 5 3 15, ये हो गया। ठीक है, अब देखो और कटेगा, आउट नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास t = 0 और 8 0 0 8 0 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 8 9 72 73 74 के 4 हासिल 1 8 का 9 8 4 12, ये हो जाएगा कितना, और ये 12.7, एक जीरो और बढ़ा दो 127। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो, एक जीरो और बढ़ाया 10 में हटा के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1215.48 सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 59 का पहला कितना आ जाएगा, टाइम = 12157.48। देख लो इसको एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस Al3 बाय हीटिंग। किस किस के साथ हीट करें कि Al2O3 को कन्वर्ट कर दें AlCl3 में। तो Al2O3 इसको कार्बन के साथ प्लस ड्राई Cl2 के साथ कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, AlCl3 प्लस H2O प्लस CO। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस CO, मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कार्बन एंड ड्राई Cl2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AlCl3 में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 60 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। More number of oxidation states are exhibited by the actinide than the lanthanide. The main reason for this, main reason हम पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि इसका लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लैंथेनाइड क्या होता है, LAN, ये हो गया लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xc, ये होता है 6s2, ये 5d 0 to 1 होता है, और ये 4f 0 to 14। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाता है, लैंथेनाइड का। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, लैंथेनाइड का। ठीक है, लैंथेनाइड का। हम देखते हैं कि इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। देखो, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये 3 इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसका तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका होता है +3 होता है। ठीक है, क्योंकि 4f और 5d के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 4f और 5d के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए अब यहाँ 4f से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो आएगा ना +4 +5। तो क्या होता है, इनके बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि इनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसके बीच क्या होता है, इन लैंथेनाइड 4f and 5d, energy difference between energy difference between 4f and 5d
के बीच में क्या होता है, इन लेंथेनॉइड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं, इसको हमने बोल दिया। अब एक्टिनाइड में क्या होता है, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्यन और ये 7s2 और ये 6d 021 और ये 5f 0-40। इसमें क्या होता है, इसमें 5 है, इसमें देखो इसका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3, लेकिन इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, 5f और 6d के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो +3 से भी ज़्यादा मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 भी स्टेबल होंगे किसके, एक्टिनाइड के। तो यही रीजन है। देखो लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d, ये तो हमसे कहा है मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिवेटेड बाय लेंथेनाइड। क्योंकि 5f और 6d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल आसान है। ठीक है, इसलिए देन द बिटवीन 4f एंड 5d, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d देन बिटवीन 4f एंड 5d, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो एनर्जी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से इसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये ब्लॉक से क्वेश्चन आना चाहिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ब्लॉक से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द रिएक्शन HI, ये रिएक्शन है, इसका हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो I उधर जाता है, ये हो जाएगा HI है ना, HI है। यहाँ पे देखो दो तरह के कार्बोकैटायन बन सकते हैं, ये तो एक एनायन हो जाएगा, एक यहाँ कार्बोकैटायन ये प्लस बन सकता है, ये प्लस बन सकता है, दो प्लस बन सकते हैं, एक ये प्लस ये प्लस। तो किसको प्लस बनाएंगे, यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ जाएगा। हम यहाँ पे इसको बनाएंगे प्लस कि इसको बनाएंगे प्लस, मेन रीजन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, I माइनस किसके साथ जाता है, जो छोटा वाला एल्किल ग्रुप होता है। दो एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप ये है, एक एल्किल ग्रुप ये है, तो I कहाँ जाएगा, I माइनस वहां जाता है जो छोटा एल्किल ग्रुप होता है, स्मॉलर एल्किल ग्रुप, जहाँ हिंड्रेंस कम हो। हिंड्रेंस कम इसके पास है तो I माइनस यहाँ जाएगा। ठीक है, I माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये वाला नहीं बनेगा हमारा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और ये हो जाएगा CH2OH और ये CH3 CH2I। I कहाँ जाएगा, जहाँ छोटा एल्किल ग्रुप हो, जहाँ पे छोटा एल्किल ग्रुप हो। और नोट, इसमें एक कंडीशन भी है, नोट जैसे अगर हमारा कोई कार्बोकैटायन ऐसा बन रहा हो, अगर कोई ऐसा कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है स्टेबल कार्बोकैटायन, अगर कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है, जैसे ये हो गया और ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर ये कार्बोकैटायन बन रहा है और ऐसा कार्बोकैटायन बन रहा है CH2 प्लस, अगर कोई कार्बोकैटायन ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा कोई कार्बोकैटायन बन रहा है तो I माइनस हमेशा इनके साथ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, अगर हमारा यही है 1 2 3 4 O और ये CH2 CH3, अब यहाँ पे HI में I कहाँ जाएगा, I वहां जाएगा जो स्टेबल कार्बोकैटायन हो। हम जैसे यहाँ पे छोटे के साथ भेज रहे थे ना, जो छोटा एल्किल ग्रुप हो I वहां जाएगा। तो यहाँ पे छोटा एल्किल ग्रुप ये है, I यहाँ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एक कार्बोकैटायन ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये दोनों में से एक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है, तो I माइनस क्या होगा, यहाँ जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन के पास। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो देखो क्या होगा,
यहाँ पे I हो जाएगा और ये CH3 CH2 OH हो जाएगा। I किसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, IS को तोड़ दोगे, देखो इसको तोड़ के I यहाँ दे दो और OH यहाँ दे दो। ठीक है, अगर ये नोट है, ठीक है, नोट लिख लो, अगर कोई ऐसा कार्बोकैटायन बन रहा है तो I हमेशा इनके पास जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH, ये बन जाएगा OH और ये CH3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट ये हमारा, हमने क्या बताया, अगर कोई ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा तो I हमेशा इनके पास जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 63 नंबर। प्रोडक्ट फॉर्म एंड एल्डोल कंडेंसेशन इज, एल्डोल कंडेंसेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे देखो हम किसमें करा रहे हैं, CH3CHO में, इसमें क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होगा, इसमें हम डाइल्यूट NaOH लेंगे, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट क्या ले लिया, NaOH ले लिया, NaOH। ठीक है, ये क्या है, डाइल्यूट NaOH। अब क्या होता है, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटता है निगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये O माइनस यहाँ अटैक करता है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, देखो एक सेकेंड, ये होता है CH डबल बॉन्ड O। इसके कितने, दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम, जैसे एक ले लिया CH2H और ये CHO, इसके कितने लेते हैं, दो मॉलिक्यूल, डाइल्यूट NaOH। क्या है ये, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहां से क्या होगा, ये H+ के रूप में निकलेगा और ये माइनस, ये अब यहां से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ये निगेटिव यहां अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CO-, ठीक है, और ये यहाँ अटैक किया तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और CHO, CH2 CHO, एक H और भी है इसके पास, एक H और भी है, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट मीडियम एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्या होता है, ये जो अब ये जो H+ है, ठीक है, ये यहाँ आ जाता है, ये इसके बाद बन जाता है हमारा, ये हो जाता है CH3 CH और यहाँ पे OH। देखो हमने क्या किया, बस इस O को ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया, OH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CHO। ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट ये है। तो ये क्या, यही हमसे पूछा है, ये क्या है, CH3, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो जाता है अल्फा और ये होता है बीटा कार्बन। अब यहाँ से क्या होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, यहाँ से ये बना अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्या है, ये बीटा हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड नहीं बनता है, एस्टर भी नहीं बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पे क्या है, OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, बीटा पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप लगा है, तो OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या है, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऑप्शन नंबर थर्ड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देख लो,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। इफ NaCl डोट विथ 10⁻⁴ मोल% ऑफ SrCl2, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी निकालनी है हमें, ठीक है, कैटायन वैकेंसी। तो हमारे पास मोल ऑफ SrCl2 कितने हैं, मोल ऑफ SrCl2, Sr+2 भी लिख सकते हैं, SrCl2 कितने हैं, 10⁻⁴% है, 1/100%, ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ मोल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, SrCl2 है। अब देखो इसको किस में डाला गया, NaCl के क्रिस्टल में, तो NaCl के क्रिस्टल में क्या होगा, Cl- होगा, Na+ होगा, Cl- होगा और Na+ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Na+, Cl, Na, Cl, ऐसे यहाँ पे Cl, Na, Cl, Na, ये हमारा क्रिस्टल होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल है एक, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखो Sr क्या है, Sr+2, Sr+2 है, इसको अगर हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक सोडियम आयन की जगह पे आके बैठ जाएगा, ठीक है, और इसके 2 पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे, 2 सोडियम आयन निकलेंगे और एक की जगह पे ये ऑक्युपाई कर लेगा। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे एक Sr+2 लगा दे रहे हैं। अब ये Sr+2 यहाँ लग गया तो एक ये +2 चार्ज है ना, तो 2 चार्ज को रिप्लेस करेगा तो एक होल क्रिएट होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, होल क्रिएट होगा, एक प्लस का जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये वैकेंसी है, तो कैटायन की, कैटायन निकला तो कैटायन वैकेंसी, तो एक मोल डालते हैं तो 1 मोल कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है। देखो एक Sr+2 डालने से, एक Sr+2 डालने से एक होल क्रिएट हो रहा है, एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है। एक की जगह को तो ये कवर कर ले रहा है, ये +2 चार्ज है तो 2 + चार्ज निकलेंगे, 2 + चार्ज निकलेंगे तो एक का होल वैकेंसी। तो हम क्या देख रहे हैं, एक 1 मोल Sr क्रिएट 1 मोल वैकेंसी, 1 मोल कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी 1 मोल कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो 10⁻⁶ मोल कितने क्रिएट करेगा, 10⁻⁶ मोल Sr, यहाँ देख लेते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ जगह कम है थोड़ा। 1 मोल Sr+2 कितने, 1 मोल कैटायन, इसको हम C+ से लिख देते हैं ना, 1 मोल कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, कैटायन वैकेंसी, 1 मोल डाला हमने, एक कैटायन वैकेंसी हो गई, एक की जगह पे तो ये बैठ गया, 1 मोल कैटायन वैकेंसी। तो 10⁻⁶ मोल SrCl2 डालते हैं, Sr+2, तो कितना होगा, 10⁻⁻, कितना, 10⁻⁶ कैटायन वैकेंसी होगी, 10⁻⁶ मोल कैटायन वैकेंसी होगी, कैटायन वैकेंसी। एक मोल डाला तो एक वैकेंसी, 10⁻⁶ मोल डाला 10⁻⁶ मोल वैकेंसी। और नंबर ऑफ हमने क्या पूछा, नंबर ऑफ वैकेंसी पूछा है, 2 पे भी इतना कैटायन वैकेंसी बिल भी, तो ये मोल हो गया, तो नंबर बताना है तो इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁶ इंटू Na, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, कितने, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी होंगी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा, 6 × 10⁻23 इंटू 10⁻⁶, कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻17, ये हमारी वैकेंसी आ जाएगी, 17 आएगा ना, देखो 13 में से 6 गया, 7 6 13 17, हाँ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, देखो 17 पर मोल। एक मोल कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा, 10⁻⁶ मोल 10⁻⁶ मोल कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा, और नंबर निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई करो, क्यों, एक कैटायन की जगह पे तो ये +2 चार्ज है, तो ये +2 चार्ज निकालेगा, तो एक प्लस की जगह पे खुदा के बैठ गया, दूसरे प्लस की जगह पे होल वैकेंसी क्रिएट हो गई। देख लो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65।
pressure 1 gram of ideal gas at 27 degrees Celsius found to be 2 bar. When 2 gram another ideal gas B is introduced in the same flask at the same temperature, the pressure become 3 bar. Find relation between their molecular mass. ठीक है, प्रेशर 1, मान हमारे पास पहली गैस क्या है, A है, और दूसरी गैस क्या है, B है. ठीक है, पहले में क्या है, 1 ग्राम है, ये कितना 1 ग्राम है, और दूसरा कितना है, 2 ग्राम है. ठीक है, 2 ग्राम है. तो इसका मॉलिक्यूलर वेट का, इसका मोल निकाल लो पहले. मोल इक्वल टू वेट बाई एम में हो जाएगा. इसका मोल निकाल लो, वेट बाई एम में 2 बाई एम बी हो जाएगा. अब क्या करना है, प्रेशर ऑफ वन गैस आइडियल प्रेशर 2 बार, इसका प्रेशर कितना है, 2 बार है, ये 2 बार है, और ये कितना है, बी इंट्रोड्यूस, इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसको इंट्रोड्यूस करिए 2 ग्राम इन अदर बी इंट्रोड्यूस, तो फ्लास्क सेम टेम्परेचर प्रेशर कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि इसको उसमें डाला जा रहा है, पी ए प्लस पी बी कितना हो गया, 3 बार. तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, जो पी बी हो जाएगा 1 बार. ठीक है, ये 2 बार है और ये 1 बार. प्रेशर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास. तो हम P V इक्वल टू एन आर टी. फ्लास्क सेम है, देखो सेम फ्लास्क है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. हाँ, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर देखो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, और सेम टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट हो गया. तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन आ गया. ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन आ गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें पी ए प्रोपोर्शनल टू एन ए और पी बी प्रोपोर्शनल टू एन बी, ये लिख सकते हैं ना. तो इसको डिवाइड कर दो, पी ए बाई पी बी, एन ए बाई एन बी. देखो क्या आता है, पी ए कितना है, पी ए हमारा है 2/1 इक्वल टू एन ए की जगह पे वेट, मोल, पहले का मोल कितना 1 बाई एम ए, और दूसरा 2 बाई एम बी. ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा, एम बी बाई 2 एम ए. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो एम बी बाई एम ए, देखो ये हमारा यहाँ से यहाँ देख लेते हैं, 2/1, और ये एम बी बाई 2 एम ए, यहाँ से यहाँ आए हैं. ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 एम बी इक्वल टू 4 एम ए, एम बी इक्वल टू 4 एम ए. देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है, एम बी इक्वल टू 4 एम ए. ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट. देख लो इसको एक बार, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली पर, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोलराइजेशन. पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर. तो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन. साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन. अब इसमें हम देख रहे हैं एनायन की साइज क्या है, एनायन की साइज क्या है, फिक्स है. एनायन की साइज फिक्स हो गई, एनायन की साइज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. ये क्या हो गया, कांस्टेंट. ठीक है, अब जैसे जैसे कैटायन की साइज क्या होगी, कैटायन की साइज बढ़ेगी, कैटायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी. अब सबसे बड़ा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, पोलराइजेशन कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी. साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ कैटायन पोटेशियम प्लस पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और बेरिलियम हो गया. सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाती है, पोटेशियम की. ठीक है, फिर इसमें मैग्नीशियम,
बेरिलियम, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद किसकी हो जाती है? कैल्शियम की। उसके बाद किसकी हो जाती है? मैग्नीशियम की। उसके बाद बेरिलियम की। तो कैटायन की सबसे बड़ी साइज जिसकी होगी, जो सबसे बड़ा कैटायन होगा उसका पोलराइजेशन सबसे कम होगा, उसका पोलराइजेशन सबसे कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसकी सबसे छोटी साइज जिसकी होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सबसे छोटी साइज किसकी है? बेरिलियम की। सबसे छोटी साइज बेरिलियम की, सबसे छोटा, पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करना है। इस दोनों में कैल्शियम की साइज बड़ी, तो पोलराइजेशन कम तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी इससे। तो ये हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। दोनों को मिला के अगर लिखें तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन ज़्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। देख लो 66। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इन एसिडिक सॉल्यूशन द रिएक्शन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन में 4 माइनस इसमें जा रहा है Mn+2 में, Mn+2 में जा रहा है। तो यहाँ पे +7 है, +7 से किस में जा रहा है? +2 में। कितने का चेंज जा रहा है? 5 का। कितने का चेंज जा रहा है? 5 का। 5 रिडक्शन बाई 5। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन से? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 4। ए क्या है? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एक बना 135 135। बेसिक मीडियम में 1 का चेंज आएगा, न्यूट्रल में 3 का आएगा, एसिडिक में 5 का चेंज आएगा। 67 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी के हमें दिया है कितना? के हमें कितना दिया है? 0.0112 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या दिया है? रेजिस्टेंस कितना दिया? रेजिस्टेंस सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर वाज फाउंड विद रेजिस्टेंस कितना दिया? रेजिस्टेंस दिया हमारे पास 55 ओम। हमसे पूछा क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R L/A। R को इधर भेजो, L/A हमें निकालना है। L/A हो जाएगा K इंटू R। K कितना है? 0.0112 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। और R कितना है? 55 ओम, 55 OHM। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 0.0151112 इंटू 55 और ये सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करो 0.0112 और ये 55 कितना आता है? 0.65 करना 5, ये 0.65 कितना हो जाएगा? 0.665 11 1 5 1 6 कितना हो जाएगा? 4 कितने? 4 अंक के बाद 10 बोलो कितना? देखो ऐसा कोई है आंसर? हाँ ना, 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। यहाँ से देखो ये आ जाएगा 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। 68 का ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला है ये। और L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। देख लो एक बार।
देखते हैं 69 नंबर, क्वेश्चन नंबर 69। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इतना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। हम फॉर्मेशन ऑफ H2O की रिएक्शन लिखते हैं, इसमें क्या होता है H2 प्लस हाफ O2, ये क्या बन जाता है H2O। इसकी जो H है यही वैल्यू हमें बतानी है। या देखो H प्लस OH माइनस H2 हाफ O2, H2 हाफ O2 H2O लिखिए, डेल्टा H कितना हो जाएगा माइनस H2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर प्लस X1 किलो जूल प्लस CO2, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस X2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सेकेंड, 69 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, देख लो इसको एक बार, बस सिंपल सा यही हमारे फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ठीक है। ये हमने जो लिखा है ये रिएक्शन कौन सी है, यही तो है। तो इसमें जो एनर्जी निकल रही है वही इसकी हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। 69। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कंसंट्रेट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 बाई मास एंड हैज डेंसिटी इतना, वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर, रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर इतना मोलर H2S सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, कंसेंट 98% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब 98 ग्राम क्या है हमारे पास H2SO4 है, और 100 ग्राम कितना, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है। तो इसके हम सबसे पहले मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलरिटी इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना 98 ग्राम, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, और वॉल्यूम के लिए देखो ये फार्मूला मान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.80, और इसमें क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये ml में है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, ठीक है, ये आ जाएगा 18। देखते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 18, ये आ जाएगा 18 मोलर, ठीक है 18 मोलर। तो M1 हमारे पास में कितना बना रहे हैं लीटर, फाइनल में कितना है, यहाँ पे लगा दो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 हमारे पास कितना आ गया 18, V1 हमें पता नहीं है, V1 और M2 कितना है 0.1। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि मतलब इसको हमने मिलाया, इसमें क्या ये हमारे पास इतना मोलरिटी थी, इसमें कुछ पानी मिलाएंगे तभी तो मोलरिटी इतनी आएगी ना। कंसंट्रेट कितना डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो V2 हमें निकालना, V2 हो गया कितना 1 लीटर, 1 लीटर को 1000 ml कर दें। ये हमारे पास क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा 100/18, इसको क्या लिख सकते हैं 5.55 ml, 5.55 ml हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट। देख लो इसको एक बार, फिर चलते हैं 71 नंबर पे। 71 नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। NO2 प्लस है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NO2 प्लस का N डबल बॉन्ड O, ये हो गया NO2 प्लस का, और NO2 का N डबल बॉन्ड O, और ये O, और इस पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और NO2 माइनस का N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये लोन पेयर। अब देखो जैसे इसमें क्या था पॉजिटिव था, इसमें रिपल्सन कम था, यहाँ एक क्या आ गया ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिपल्सन बढ़ गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ रिपल्सन और बढ़ गया। जब रिपल्सन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। NO2 प्लस का सबसे ज्यादा, NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर NO2, फिर NO2 माइनस। ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो रिपल्सन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सर्टेन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इतना है, फॉर डिसअपियरेंस ऑफ A व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर 50 सेकेंड। इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, तो हम पहले काइनेटिक्स लिख सकते हैं किसकी, जीरो ऑर्डर की, A0 माइनस AT इक्वल टू KT, ठीक है। A0 हमें कितना दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.5, और AT हमें निकालना है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर। AT हमें निकालना है,
के हमें कितना दिया है 0.025 इंटू टाइम कितना दिया है 15 मिनट सेकंड दिया ना, तो ये कितना हो जाएगा देखो 0.025 इंटू 15, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 और 2 कितना हो गया 5, 5 2 7, 2 1 3, और कितने अंक के बाद 10 3 अंक के बाद 10, ये हमारे पास आ गया 0.375, 0.375, और 80 को इधर ले आओ 0.500 माइनस 0.375, और ये हो गया 80। अब इसको माइनस करो 500.375, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 0.125, 0.12 मोलर या 0.125 मोलर बचेगा। देखो 80 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसको घटाओगे कितना आएगा 0.125, ये आएगा 80। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा 0.125, ऑप्शन नंबर थर्ड। 72 का ऑप्शन नंबर थर्ड, देख लो उसको। जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है n0 माइनस 80 इक्वल टू kT। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following statement is not correct? The number of carbon atom in a unit cell diamond कितने होते हैं 8 होते हैं, सही है। The number of Bravais lattice 14 होते हैं, सही है। Fraction of total volume occupied by atom in primitive cell यानी सिंपल क्यूबिक में कितना होता है 52.4% होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया। ये तो हमारे पास वैकेंट स्पेस होता है ना 48.4%, ये होता है वैकेंट स्पेस होता है, और ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%। मॉलिक्यूलर सॉलिड और जनरली वोलेटाइल, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है H2O आइस, ये क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये क्या वोलेटाइल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये H2O लिक्विड भी बन सकता है और ये H2O गैस भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। 74 देखते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो हानिकारक कोई केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो हानिकारक प्रोडक्ट कुछ बन रहा है वो कम बने, जो हानिकारक प्रोडक्ट बन रहा है वो कम बने या तो बिल्कुल ना बने, और जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं कुछ उनका इस्तेमाल भी कम करें। ठीक है, जैसे क्या लिखा है इसमें, प्रोड्यूस ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शन आर रिलेटेड टू द डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्टडी द रिएक्शन इन प्लांट, प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग द रिड्यूस द यूज, हाँ देखो रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल या हैजार्डस प्रोडक्ट केमिकल, मतलब हार्म, इसका मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल मतलब कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल भी कम करें और उनका प्रोडक्शन भी कम करें। ये किसके अंदर आता है, ग्रीन केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर 4। 74 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मोस्ट रिएक्टिव होता है एसिड हैलाइड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एमाइड। एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड। तो एसिड हैलाइड ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया और ये एमाइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, एसिड हैलाइड। क्यों, इसकी लिविंग ये अब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। विच कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब देखो ये क्या है, रेजोनेंस में आ जाएगा, मतलब ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये भी डीलोकलाइज है, और ये यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये नाइट्रोजन है। ठीक है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर होगा, ये भी डीलोकलाइज है,
और ये देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है, ये लोकलाइज है, लोकलाइज, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ये रेजोनेंस में जाएंगे, डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होंगे, डीलोकलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यहाँ भी कम होगी। और यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4, 76 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 77 नंबर। ट्रीटमेंट ऑफ CH3COH क्या हो रहा है, CH3OH प्लस CH3MgI, ये क्या बन जाएगा, ये CH3 माइनस बनेगा और यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को लेके अलग हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन को लेके तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH4 बन जाएगा प्लस MgI और O, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, OCH3 ये बन जाएगा। तो यही गैस हमारी निकल रही, कितनी गैस, ये कौन सी मीथेन गैस है, 1.04 ml निकल रही है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ये कितना वेट इसका अमाउंट डालने हम, तो एक काम करो पहले इसका मोल निकाल लो, ठीक है, इसके मोल निकाल लो, इसके मोल निकाल लेते हैं, STP पे दिया है तो इसके मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट मेथड लगा दो, रिएक्शन क्या है, बैलेंस से कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, इसके पहले मोल में कन्वर्ट कर लो इसको। मोल इक्वल टू क्या होता है, STP पे दिया है तो वैल्यूम 1.04 ml में तो 22,400 ml, ठीक है। ये आ गया मोल, तो इसका 1 मोल से 1 मोल, तो इसके इतने मोल से कितने मोल, इतने मोल बनेंगे। या तो कोएफिशिएंट मेथड लगा दो 1/1 और यहाँ भी इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका मोल हमें निकालना है, इसका मोल 1.04 और ये 22,400, तो मोल कितने आ गए 1.04 और ये 22,400। अब मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 32, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32। तो क्या वेट इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1.04 22,400 गुणे 32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, सॉल्व करके देखते हैं। 32 ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 16 32, 16 दूनी 32 और ये 16 एकन्नम 16 6 22 64 16 चौके 64 1020 ये हो गया। अब ये 2 7 14 हो गया 700, कितना हो गया हमारा देखो 1.04 डिवाइडेड बाई 700, ठीक है 700 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 104 7 गुणे 10 पे माइनस 4 लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा 104 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 7 का 9 7 ये हो गया 3 34, हाँ और 7 25 35 ज़्यादा हो जाएगा 7 चौके 28, 7 25 35 ज़्यादा 7 चौके 28, 14 में से 8 गया 8 6 14, यहाँ बच्चा 10 बढ़ा के 0 बढ़ा लिया और 7 बटे 56, ठीक है 14.8 56 फिर 56 4 फिर 7 6 42, ये हमारा कितना आ जाएगा 1 देखो यहाँ से यहाँ करना है कितना आ जाएगा 14.8, ठीक है इंटू इसको 6 को हटा देते हैं, ठीक है इंटू 10 to power -4 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.48 इंटू 10 to power -3, हाँ 1.48 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं इसको 1 पॉइंट, इसको देखो यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है इसको हम रद्द कर दें कैलकुलेशन को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.48 और 10 पे -3 है तो मिलीग्राम, 86 भी लिख सकते हैं 1.49 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो हमने यहाँ क्या किया कोएफिशिएंट मेथड लगाया 77। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहला होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ये क्या है हेक्सेन है, ये पेंटेन है, इसमें ये हेक्सेन ये पेंटेन और इसमें देखो 1 2 3
ये मिथाइल, ये हो गया हमारा। और 2 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल। इसमें भी देखो 3 2 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन और इसमें कितने 6 कार्बन आएंगे और इसमें भी 5 कार्बन आएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इन सबसे ज्यादा होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट इन सबसे ज्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसका ब्रांचिंग BRANCHING ब्रांचिंग से भी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। एन हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेंगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग सबसे ज्यादा इसमें है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। किसका, थर्ड का। इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है, इसका 1 कर देते हैं, इसको थर्ड। ब्रांचिंग सबसे ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ये है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, चौथा, उसके बाद दूसरा और सबसे ज्यादा पहला। तो हमारा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आ गया, पहले का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो 78 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कंपाउंड विच रिएक्ट विथ HBr ऑफ ए मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए जो हमारा कंपाउंड विच रिएक्ट विथ HBr ऑफ ए मार्कोनिकॉफ रूल के लिए क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट है और रिएजेंट है दोनों ही अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है, रिएजेंट जो है वो अनसिमेट्रिकल है, HBr है। अब इसमें देखो कौन सा अनसिमेट्रिकल है, ये देखो सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। ये देखो इधर सिमेट्री नहीं आ रहा, इधर ये ग्रुप आ रहा है, इधर ये ग्रुप आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए एल्कीन एंड जो हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट एंड रिएक्टेंट दोनों क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों क्या होने चाहिए, अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। तो ये तो अनसिमेट्रिकल है और इसमें देखो कौन सा अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल आ रहा है, ठीक है। तो 79 का कौन सा हो गया, 4, ऑप्शन नंबर 4। 79 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या पता है इसमें, विच विल नॉट गिव फ्रिंडल-क्राफ्ट विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन सा नहीं देगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, ये हो गया AlCl3। अब देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये यहाँ से H+ इलेक्ट्रोफाइल को हटा के खुद लग जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो जो भी कार्बोकैटायन बनाएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन देगा। तो यहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, देखो यहाँ भी बनेगा। यहाँ देखो यहाँ क्या है, इसका लोन पेयर जो है वो क्या है, ये देखो रेजोनेंस में है, इसका लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, इसका लोन पेयर देखो रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ भी बनेगा। लेकिन इसमें ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव है, देखो ऐसे बन जाएगा ये CH2 - CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे माइनस एनायन बन गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4, हिस्ट्री का ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं 81 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें होता है H2O का एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, एडिशन ऑफ H2O विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पे H+ और OH- का एडिशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। ये हो गया CH3 CH3
COH और ये CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 81 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरजी मर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन है, ये विदाउट कार्बोकेटाइन बनता है लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है और हाइड्रेशन होता है, किसका H2O का एडिशन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है मिनिमम बॉइलिंग इन वाटर, मिनिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मिनिमम सॉल्युबिलिटी। तो KSP जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, जिसकी KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है, हमने मिनिमम पूछा और जिसकी KSP कम उसकी सॉल्युबिलिटी कम। सबसे कम KSP किसकी है, इसकी है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी सबसे कम होगी, मिनिमम सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं 83 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, मोलेंटी इतना, इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M, ये हो गया। तो यहाँ M देखो सबका कांस्टेंट है, M सबका कांस्टेंट है, KF कांस्टेंट है, किस पे वेरी कर रहा है, डेल्टा TF I पे। I जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा, और डेल्टा TF ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, डेल्टा TF ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। अब देखो इसमें कितने आयन हैं, 2 1 3, इसके I की वैल्यू 3 है, इसमें 1 है, और इसमें 3 1 4 है, और इसमें 2 है, और जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा T ज्यादा, डेल्टा TF ज्यादा। I किसका ज्यादा, थर्ड का। C सबसे ज्यादा C हो गया, फिर हो गया A, C A, फिर D, फिर B। ये हो गया डेल्टा TF का ऑर्डर, अब इसका उल्टा कर देंगे तो किसका हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा कर दो, फ्रीजिंग पॉइंट उसका उल्टा साइन कर दो, B D A C, किसका ऑर्डर हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TF बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। देखो कौन सा है, B सबसे ज्यादा, फिर D, फिर A, फिर C, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 83 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 84 नंबर। विच बफर सोल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच, मिक्सचर ऑफ इतने CH3COH एंड इतना मोलर NaOH, मतलब एसिडिक बफर। पहला क्या है, एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर का पीएच क्या होता है, एसिडिक बफर का पीएच pKa प्लस log सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट कितना, log सॉल्ट 0.1/0.1 मोलर, कितना हो जाएगा ये 1, और log 1 की वैल्यू 0, pKa कितना है 4.74 हो जाएगा pH पहला का। और दूसरा क्या है, मिक्सचर ऑफ 0.CH3OH 0.2 इतना है, तो इसका भी pKa की वैल्यू इतनी होगी, तो इसका pH देखो, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन देखो, pH कितना हो जाएगा, pK इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, pK 474 प्लस log 0.2/0.2, ये भी कितना हो जाएगा 1, वो log 1 की वैल्यू 0 474, इसका भी pH 474 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, मिक्सचर ऑफ 0.1 NH4Cl और इतना, यानी वीक एसिड प्लस शॉर्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है, बेसिक बफर। थर्ड वाला कैसा है, बेसिक बफर है, तो इसका POH, pKb कितना हो जाएगा, इसका pKb 9.26 प्लस log salt 0.1, ये भी हो जाएगा 1 की वैल्यू 0, POH कितना होता है 0.1/0.1, 0 हो जाएगा, और 9.26 इसका आ गया POH। तो pH कितना हो जाएगा, pH प्लस POH, ये कितना होता है 14, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस 9.26, ये कितना हो जाएगा 4.74। ऑप्शन नंबर, ऑल दीज सॉल्यूशन हैव इक्वल pH 7.74। ऑप्शन नंबर सबके pH सेम आ रहे हैं, 4 हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर चौथा, ऑल
दिस सोल्यूशन है इक्वल pH 84, देखते हैं 85 नंबर 20 ml 0.4 NaH solution है 2 nanomolar acetic acid 2 की इतना solution. What is the pH of solution? pK of acetic acid इतना solution 20 ml 0. NaOH solution add to. देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है 20 ml, क्या है 20 ml, देखो ऐसे कर लो, NaOH है, NaOH है और क्या है एसिटिक एसिड है CH3 COOH है, ये क्या बनाएगा CH3 COO Na प्लस H2O, ये बनेगा. इसके कितने मोल है, इसके मोल इसका देखो कंसंट्रेशन इतना, वैल्यूम इतना है, तो कितना हो जाएगा 0.4, इसका 0.4 मोल आ जाएगा. पहले हम इसका कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है मोल बाय वैल्यूम. तो यहाँ से हम मोल निकाल लें m इंटू वी, दोनों के m इंटू वी कर रहे थे, कितना हो जाएगा 0.4 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, और ये 0 ये 0. अब देखो अब इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल बन रहा है. तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेस में और ये हो जाएगा लिमिटिंग में, लिमिटिंग रीजन. क्यों, क्योंकि ये 0.4 है, तो इसका 0.4, इसका 0.4 और इसका 0.4 बनेगा, इसका 0.4 बनेगा, ठीक है. कितना था 1 था, 0.4 गया, कितना बचा 0.6 और ये तो पूरा लिमिटिंग है, तो पूरा खत्म हो गया. ये बना 0.4, ये बना 0.4, ठीक है 0.4 0.4 0.4. और ये जो हमारा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में क्या क्या होगा, सोल्यूशन में हमारा होगा CH3 COOH और CH3 COO Na और H2O होगा. और इसका वैल्यू कितना होगा 70, इसका भी वैल्यू 70, इसका भी वैल्यू 70. तो हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया एसिडिक बफर, वीक एसिड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक बफर. तो pH कितना हो जाएगा, pKa कितना है 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना कंसंट्रेशन है 0.4, सॉल्ट का 0.4 और इसका 0.6, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 4, ये हो जाएगा pH इक्वल टू 4.74 प्लस log 2 माइनस log 3, ये 3 है log 3, ठीक है. तो pH इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.74 और ये माइनस 0.30, ये प्लस है 0.30 और ये 0.47, कितना आ जाएगा 7 माइनस 7, 4 में से 0.17, 4.74 और ये कितना आ जाएगा 7, 14 में से 7 गया 7, ये 6 में से गया 5 और ये 4, 4.557, 4 कितना आ गया pH हमारा 4.57, 4.56. ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 4.56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 85 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, देख लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर 86, 10 एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. देखो थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है. ये क्या है CH3, ये क्या है Cl, ये है H, इसको सेकंड कार्बन दिया और इसको थर्ड कार्बन, ये है Cl और ये है H और ये है CH3. अब पहले सबसे पहले इसकी पीरियोडिटी डिसाइड करते हैं. नंबर 1 पे आ जाएगा और नंबर 2 पे ये पूरा आ जाएगा, नंबर 3 पे ये और नंबर 4 पे ये, ठीक है. अब हम घूमते हैं 1 से 1 3 4, 1 2 3, ये कैसे जाएंगे 1 2 3, कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज 1 2 3, क्लॉकवाइज तो होना चाहिए R, लेकिन जो लोवेस्ट पीरियोडिटी है, लोवेस्ट पीरियोडिटी यानी हाइड्रोजन कहाँ पे है हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये R का क्या हो जाएगा यस. इसका देखो 1 2 3 4, इसकी ये भी कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए R लेकिन हो जाता है यस. ये हो गया 2 यस और 3 भी यस हो गया.
2s एंड 3s, ऑप्शन नंबर सेकंड। 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड। जब लोएस्ट प्रियोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं, आर आता है तो यस कर देते हैं, यस आता है तो आर कर देते हैं। तो चलते हैं 87 नंबर, मैक्सिमम पीएच वैल्यू। मैक्सिमम पीएच वैल्यू, ये देखो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंफ्यूज मत होना, निकालने मत लग जाना इनका पीएच फार्मूला लगा के। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका पीएच क्या होता है, कम होता है। इनका पीएच क्या होता है, कम होता है। इनका पीएच कम होता है। और ये वीक एसिड है, इनका पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो हमें बचाना मैक्सिमम पीएच किसका हो जाएगा, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग है तो इनका पीएच कम होगा, ये वीक है तो इसका पीएच ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं 88 नंबर, करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए और रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है वह इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। देखो ये क्या कर देता है, ये देता है प्लस एम, ये देता है माइनस एम, और ये देता है प्लस एच। ठीक है, तो प्लस सबसे पहले क्या देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एम को, फिर एच को, फिर एच को, फिर आई को। ठीक है, तो प्लस एम ये सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, फिर ये बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। एक नंबर पे ये होगा, 2 नंबर पे ये होगा और 3 नंबर पे ये होगा। देखो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये है। ऑप्शन नंबर थर्ड, 88 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं 89 नंबर, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस NH4 CnHCH, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। साल्ट हाइड्रोलिसिस NaCN क्या है हमारा, NaCN जो है हमारा H2O में डालोगे ये क्या बन जाएगा, NaCl, NaOH क्या बन जाएगा, NaOH प्लस HCl, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के हाइड्रोलिसिस में जब H इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट KW Ka इंटू सी। KW क्या होता है, 10 पे -14, और Ka हमें कितना दिया है, 1.4 इंटू 10 टू पावर -9, 1.4 इंटू 10 टू पावर -9, और कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1/100। ठीक है, 1/100। अब इसको आगे सॉल्व करो, देखो कितना आता है, ये 10 पे -14 और ये 9, 9 2 11, इसको 14 गुणे 9 2 11 1 12, 10 पे -12 लिख सकते हैं, 10 पे -12, 10 पे -12, ये हो जाएगा 10 पे -2 12, 14 कैंसिल बटे 14। ठीक है, अब क्या करें, 1 में डिवाइड करें किससे, 14 से, 0.000 कितनी बार जाएगा, 7 बार, 14 7 98, कितनी बार हो गया, 10 में से 8 गया 2 कैंसिल, ये हो गया 0, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 14, ये हो गया 6, 0 14 14 4 बार। इसकी हमारा आ जाएगा कितना, रूट में यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, देखें यहाँ से, देखो यहाँ से ये आ जाएगा 10 पे -2 बटे कितना आया, ये आ जाएगा 10.071 इंटू 10 पे -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.1 इंटू 10 पे -4। 7 को क्या लिख सकते हैं, 2.7 इंटू 10 पे -2। इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2.7 इंटू 10 टू पावर -2, 2.7 इंटू 10 टू पावर -2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये फार्मूला होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का, कब, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की ऐसे सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो।
कौन सा हो गया? सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। pKa ऑफ एसिटिक एसिड pKb इज द मिनिमम हाइड्रोक्साइड pKa। हमारे पास क्या है? देखो दोनों ही वीक एसिड है, ठीक है, दोनों ही क्या है? वीक एसिड है। एसिटिक एसिड ये भी वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। तो इनका जनरली क्या होता है? इनका जो बेसिक इनका जो पीएच होता है वो किसके होता है? लगभग 7 के बराबर हो। 7 क्या 7 होता है? वीक एसिड और वीक बेस का जो पीएच होता है वो 7 होता है, ठीक है। और निकालते कैसे हैं? pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। इसकी वैल्यू रखोगे ये दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों की वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो pH हमारा क्या आ जाएगा? 7। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 90 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 91 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गिव एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एन प्रोपाइल मतलब CH 1 2 3 OH और आइसोप्रोपाइल 1 और ये OH। देखो ये क्या है? पहले की करते हैं, क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गिव मिक्सचर ऑफ लिथियम। ये क्या करता है? रिडक्शन, CO बॉन्ड का रिडक्शन कराता है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3। ये क्या करेगा? एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक अर्थ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या देता है? H माइनस देता है। ये क्या देता है? H माइनस। रिडक्शन कराता है। क्या कराएगा? रिडक्शन। इसको तोड़ेगा एक H इसको, इसको तोड़ेगा एक H इसको, एक H इसको। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH। ये क्या बन गया? OH। ये क्या बन गया? N प्रोपाइल एल्कोहल बन गया। N प्रोपाइल एल्कोहल प्लस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये बन जाएगा। देखो CH3 CHOH ये हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये देखो ये बन गया ये, और ये बन गया ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3H। यहाँ पे CH जोड़ दो बस, यहाँ पे H जोड़ते जाओ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? पहला ही होगा 91 का। ये करा देगा रिडक्शन CO बॉन्ड का। अब देखते हैं 92 नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड फॉर द SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 दोनों के लिए जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी होती है वो RI की सबसे ज़्यादा होती है, दोनों के लिए, SN1 और SN2 दोनों के लिए। फिर RBr की होती है, फिर RCl की होती है, फिर RF की होती है। RF की देखो कौन सा? RI RBr RCl RF। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं 93 नंबर। इन ए रिएक्शन इतना इनिशियल कंसंट्रेशन है AB इतना एट इक्विलिब्रियम देयर कंसंट्रेशन ऑफ DH फाउंड। हमारे पास ये है, देखो A प्लस B बन रहा है C और ये D, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 0.9 ये 0 ये 0, T इक्वल टू 0 पे, और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 0.9 माइनस x, 0.9 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा? x। और इक्विलिब्रियम पे हमें क्या दिया? कंसंट्रेशन D वाज फाउंड टू बी 0.6 D हमारा कितना है? x इक्वल टू कितना हो गया? 0.6। अब ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0.6 रखो तो 0.3, 0.6, 0.6। अब Kc हमें निकालना है। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 0.6 इंटू 0.6 और ये 0.3 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.36, ये 0.09, ये हो जाएगा 9 चौक 36। Kc कितना आ गया हमारा? 4। Kc आ गया 4। ऑप्शन नंबर 3 देख लो इसको एक बार। ऑप्शन नंबर 4 कुछ नहीं किया हमने।
और जो कहा क्वेश्चन में वो तो करते गए। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ये केस ही निकालना है। ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है। देखते हैं 94 नंबर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट बाय द एक्सोथर्मिक है, जो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी को कौन इंक्रीज करेगा, एंड इक्विलिब्रियम में ये है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम में हमारे पास कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकल रही है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाँ, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर निकल रही है, अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन रिमूव Cl2, Cl2 को रिमूव कर देंगे, फिर रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर कम कर रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर कम। इधर कितने मोल है, 3 1 4 मोल इधर है, 2 मोल इधर है। देखो प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है तो रिएक्शन उधर जाएगी। प्रेशर देखो, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर मोल कम होते हैं, और प्रेशर कम करते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर मोल ज्यादा होते हैं। तो इसमें रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। इंक्रीज वॉल्यूम कर रहे हैं तो प्रेशर कम कर रहे हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन प्रेशर कम कर रहे हैं, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। एडिंग F2, अगर F2 हम ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। 94 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इन द वेक्टर मेयर टेस्ट रेड कलरेशन इज शोन, ये करता है रेड कलर। प्राइमरी जो होता है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ये करता है रेड कलर, ये होता है ब्लू कलर। वेक्टर मेयर टेस्ट में ये कलरलेस होता है, कलरलेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो ये क्या है हमारे पास, C C C C माइनस, और ये है C माइनस, CH3 CH2 माइनस, और ये क्या है, बेंजीन है और CH2 माइनस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -m -H और -I। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और +m +H और +I स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये जो माइनस है ये रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इधर देखो, इधर +I दे रहा है, +I दे रहा है, +I 3 +I, इधर भी +I, इधर भी +I, और यहाँ पे एक तरफ से +I। तो +I बढ़ रहा है, +I ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसमें +I ज्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। पहले की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चौथा, फिर तीसरा, चौथा तीसरा दूसरा पहला, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं 97। चौथा क्यों स्टेबल है, क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है। देखते हैं 97। रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद एसिटाइल क्लोराइड, सोडियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O Na की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिटाइल क्लोराइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब ये निगेटिव चार्ज इधर जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा, निगेटिव इधर, इधर पॉजिटिव। अब ये निगेटिव आके यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, ये इधर जाता है बॉन्ड टूटता है, और ये निगेटिव आके यहाँ जुड़ जाता है। देखो ये हमें डायरेक्शन बस पूछना है, डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। तो ये Cl नहीं टूटता, ये बॉन्ड इधर जाता है, ये तो यहाँ आता है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये बॉन्ड इधर टूटता है, ये Cl की तरफ नहीं, इधर भी Cl टूट रहा है। ये ऑप्शन नंबर देखो, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है 97 का। अब देखते हैं 98 नंबर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ O बॉन्ड लेंथ O2
O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड लेंथ हमें निकालना ना, करेक्ट ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है? 2, और H2O2 में O2 -2 हो जाएगा, O माइनस, और O3 में O डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर? 1 + π/σ, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। 1 + π कितना है? 1, सिग्मा कितना है? 2, ये कितना हो जाएगा? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। और बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? इसका। तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। उसके बाद O3, उसके बाद O2। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, O O और बॉन्ड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसका रेजोनेंट हाइब्रिड हो जाएगा, O O O ऐसे बनेगा। कौन सा हो गया? H2O2 सबसे ज्यादा, फिर O3, फिर O2, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं 99 नंबर। IPSC नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ए का IPSC नाम लिखना है हमें। ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 1 2 3, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट, 99 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ऑक्टेन मोर सेल ऑफ 2 एलिमेंट X and Y आर 2 and 6। ठीक है, 2 और 6 है। इसमें कितना है? 2 है, 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 है। तो अब जैसे इसको मान लिया हमने मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम में 2 दिया, नहीं +2 हो गया। और Y में कितना है? 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 हो गया। पहले में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा मतलब किसकी? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की तरह हो जाएगा, +2। और ये इसमें 6 ऑक्सीजन की तरह हो जाएगा, 6 है ना लास्ट में, ऑक्सीजन में भी 6 होता है, तो -2। तो इसका क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रिस क्रॉस मेथड। तो ये X2 Y2, और ये इसका सिंपल फॉर्म, एक फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये हो जाएगा XY। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये आपका पेपर डिस्कस हो गया, लच 12। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।